श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। श्री हित सुधा निधि को 25वां श्लोक। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रति केलि विलास सारे, राधाभिदे मम मनो अखिल सार सारे। तो यह का अर्थ है लावण्य के सार, रस के सार, सुख के एकमात्र सार, कारुण्य के सार, मधुर छवि और रूप के सार, विदग्धता या नागरता के सार, रतिकेल और विलास के सार, समस्त सारों के सार श्री राधा तत्व में अथवा श्री राधा नाम में मेरा मन सदा वर्तमान है। तो यही हमने पंक्तिबद्ध किया है और प्रत्येक पंक्ति को व्याख्या करते हुए कोशिश करी है कि आपको और जामे से रस प्राप्त हो सके। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे। लावण्य सार, लावण्य जो है रूप सौंदर्य का जो प्रतीक है, तो ये पहली पंक्ति को हमने जो पंक्तिबद्ध किया है, लावण्य रूप सौंदर्य लाल को मोहले, मोहिनी श्री राधा। तो लावण्य को ऐसा प्रभाव है कि रूप और सौंदर्य की लाल जी की कोई उपमा ना दी जावे। कह में कि लाल जी को जो ब्रज लीला में आवे कि वह अपनों ही प्रतिबिंब कहीं देख लेते तो खुद पे ही मोहित हो जाते, इतनी सुंदरता ही, और उनको भी मोह लेने वाली श्री राधा। अब सार, सार को अर्थ यानी कि जैसे दही में से मक्खन निकाल लियो जावे तो वो सार हो गयो वाको, और मक्खन से भी घी बन जावे तो वो वाको सार हो गयो। ऐसे ही सार को यहाँ पे सार मानो ऐसे मोती में पानी या चमक, सार हैं श्री राधा। तो अगर सौंदर्य की बात हो रही है तो अगर वो सौंदर्य रूप में मोती के समान लाल जी हैं, तो जो उसमें तत्व है, जो सार है, पानी या जो चमक के रूप में दिख रहा है, वह सार श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण सरस सागर तो बढ़ाने वाली इंदु रस नायिका श्री राधा। अगर श्री कृष्ण रस के सागर हैं तो उस सागर में उद्वेलित करके ज्वार भाटा लाने वाली इंदु या चंद्रमा रूपी रस नायिका श्री राधा हैं। परमात्म सुख बड़ो रूप है श्याम को, आनंद देवे सुख सार श्री राधा। जो आध्यात्म में कहो गयो है, अगर लावण्य भी है, रस भी है, और रस के साथ में जो सुख प्राप्त हो रहा है वह भी अगर कहो जाए, तो ये सुख में सबसे बड़ा जो सुख है वह परमात्मा को है, परम आत्मा के प्रति है। परमात्मा के सुख में तो वो कौन को रूप है, वह श्याम जी को, श्याम सुंदर को, और बाकी भी उनको भी आनंद देने वाली जो हैं प्रिया जी हैं। तो यहाँ पे परमात्म सुख बड़ो रूप है श्याम को, आनंद देवे सुख सार श्री राधा। तो जो सुख को सार है
वह श्री राधा रानी है। अब दूसरी पंक्ति आवे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, यानी करुणा की सार, मधुर छवि जो है, रूप की भी सार। तो वही पंक्तिबद्ध कियो है यहाँ पे कि अगर कोई कहे कि भाई ये तो बड़ी वैसी बात हो गई कि अपने क्या कहते हैं रूप सौंदर्य लावण्य में हैं, पर वाको जो ध्येय है वह कैसे है, ध्येय मतलब वह कार्य कैसे होवे। तो अपने जन सखी जन को वात्सल्य, प्रीतम को कृपा करुणा सार श्री राधा। तो ये ऐसा ही नहीं है कि केवल सुंदरता की मूर्तिवान रूप हों, इनके अंदर अपने जन यानी जो रसिक जन हैं और जो इनकी सखी हैं, जो इनके प्राण हैं, उनके लिए वात्सल्य भरो हुआ है। और प्रीतम को कृपा रूप में जो सब कुछ प्रदान करने वाली हैं, तो इस प्रकार से ये देने वाली ये करुणा की भी सार श्री राधा हैं। और अगर कहें कि भाई ये देती रहती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इनका आवेश हमेशा देने वाला जैसा शांत रूप में रहता हो, नहीं। दुख निवारक प्रीतम करुणा निधि, उदार हृदय करुणा करें माधुर श्री राधा। जो करुणा निधि कहलाते हैं प्रीतम, वह दुख निवारक करते हैं अपने जनों का। पर प्रिया जी का स्वभाव क्या है? उदार हृदय करुणा करें। ये नहीं है कि ये दुख देख के या उस तरह से जापे इनको मन करे अकारण ही करुणा करने वाली, इस प्रकार की माधुर्य रूप लिए हुए। तो ये माधुर्य के रूप में है श्री राधा। और वह छवि कैसी बने, वह आकृति या वह रूप किस प्रकार को बनेगा? मोहन की मोहिनी मधुर छवि रूप धरे यही आकृति, एहलाद श्री राधा। जो मोहन को भी मोह ले, ऐसो माधुर्य को रूप है, ऐसी मधुर छवि को रूप धारण करे हुए ऐसी आकृति है अपनी प्रिया जी की। इसीलिए कहो जावे ये ठाकुर जी की एहलादनी शक्ति हैं, एहलाद हैं, उनको आनंद है। आनंद को भी आनंद, जो जगत को आनंद श्री श्याम सुंदर है, वाकु भी आनंद प्रदान करने वाली एहलादनी शक्ति श्री राधा है। अब इनको स्वरूप देख सकें, क्या समझ सकें, तो वह छवि रूप सार, सार कहते हुए उन्होंने विराम ले लियो है। क्योंकि ऐसी मुकुटमणि अपनी श्री प्रिया जी की अलबेली क्या क्या नहीं कहो जा सके, जिनके नख के आगे भी चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी लजामें। तो ऐसी स्वरूप को हमने यहाँ लिखने की कोशिश करी है। कोटि कोटि विद्युतों का स्वरूप, आनंद मुख छवि रूप सार श्री राधा। तो इनके अंगन की छवि हम कैसे विस्तृत में कह सकें? तो कोटि कोटि, जैसे विद्युत द्युति जो कांति जो निकलती है वह स्वरूप है, और आनंद सदा इनके मुख पे छायो रहे, ऐसे रूप की ये सार श्री राधा हैं। तो कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे। अब आवे बात कि भाई ये रूप हो गयो, ये शब्द हो गयो। अब हिज्जी महाराज के देखिए वेदग्ध सार, वेदग्ध यानी कि निपुणता, कि ऐसो भी तो हो सके कि कोई बुद्धि से श्रेष्ठ ना हो, मूल हो, और वहाँ में सुंदरता बहुत भरी हुई हो। तो यहाँ पे निपुणता भी तो चाहिए। तो किस प्रकार की निपुणता में है वह श्लोक की पंक्ति कहवे, वेदग्ध सार रत केल विलास सारे। यानी वेदग्ध, वेदग्ध किसे कहेंगे? यानी कि मन, वाणी, इंद्री, अंगों में सब प्रकार से निपुण हो। तो हमने वही लिखा है
सरल करते हुए, मन वाणी इंद्रियों व अंगों से निपुण 64 कला धरे वे दग्ध श्री राधा। 64 कला इनकी स्वामी ही, जो लाल जी की गुरु भी कही जामे, उन्हें सिखाने वाली। जैसे कि हमने आपको एकादशी के अपने यहाँ के दर्शन के विषय में भी बताया कि दिन में जो मुकुट हो प्रिया जी धारण करें और शाम को लकुट लेके लाठी लेके खड़ी हो जामे और ठाकुर जी से कहमें, तो ठाकुर जी को शाम को कटकाशनी धारण होवे, मुकुट वही धारण होवे, और वो डर रहे होते हैं कि जो उनकी गुरु को रूप है, गुरु के आगे जैसे शिष्य डरे, वही प्रकार से वह अपनी प्रिया जी के आगे वह नृत्य करते हुए तो 64 कलाएं धरे हुए हैं। ऐसी वैदग्ध की रूप लिए हुए हैं श्री राधा, वही दग्ध रूप को सार हैं श्री राधा। अब आवे बात, वैदग्धशाली प्रीतम को अपने गुणों से वश करे वैदग्ध सार श्री राधा। ऐसे भी नहीं, जो वैदग्धशाली हैं वो प्रीतम भी कम चतुर और नागर नटवर नहीं हैं, वो गुणों में कोई कमी नहीं लिए हुए हैं, पर अपने गुणों से उनको भी वश करे हुए हैं। इसीलिए उस वैदग्ध की सार श्री राधा, उस वैदग्ध की सार श्री राधा है। अब आवे बात रतिकेली। रतिकेली जो है श्रृंगार से समर्पित है। केली मतलब उनकी कीड़ाएं, नौका विहार की होवे, फूल चुनने की होवे, अलग अलग निकुंज की लीलाएं हैं। तो वही हमने यहाँ पे पंक्तिबद्ध करने की कोशिश करी है कि भाई ये गुण भी हो गए, पर जो भूखो हो तो वो दूसरों को खाना ना खिला सके। तो वही प्रकार से इनके रूप के साथ में और इनकी निपुणता और गुणों के साथ में इनमें क्या आस्वादन भी है। आस्वाद विषयता रति नाना केली कर श्रृंगार बीज प्रिय हृदय रास लीला श्री राधा। जो रास की लीला करने वाली हैं, जो रास की स्वामिनी हैं, और जो श्रृंगार को बीज प्रिया की अपने प्रीतम के हृदय में जो प्रिया जी ने धारण करा को है, वही से वह रति और नाना प्रकार की केली करती रहे में। अब जाके आगे आवे विलास सारे। विलास को अर्थ विल्सन से है, तो वही हमने सरल पंक्ति में लिखा है, विलास विल्सन या आस्वादन रस में फल बिन छिलका गुटली फल विलास श्री राधा। ऐसो फल जामे न छिलका है न गुटली है, ऐसे रस में फल को जो आस्वादन करा में, वह रसमयी फल जो विलास है, उनको जो विलास को अगर रूप कहो जाए वो फल के रूप में, वह श्री राधा है। तो वैदग्ध सारे रतिकेल विलास सारे। अब अंतिम पंक्ति आवे, राधा विधे मम मनो अखिल सार सारे। राधा विधे यानी कि जो राधा नाम है या राधा तत्व है, मम यानी मेरा या मैं, मनो मतलब मन, अखिल मतलब ये संसार का भी, सार सारे, उस नाम में ही मेरा सार है। ये सरल शब्दों में है। अब इसको जो पंक्तिबद्ध किया है, राधा भिदे, श्री राधा नाम निकुंज स्वामिनी रास विलास विस्तारिणी इष्ट श्री राधा। जो राधा नाम है वह को स्फुरण होते ही निकुंज स्वामिनी को, रास विलास के विस्तार को, हृदय में चित्त में इष्ट रूप में भी जो विराजमान है वह श्री राधा। मम मनो यानी कि मेरा मन अनन्य हो सदा, श्री हिताचार प्रार्थना करी सर्वस्व श्री राधा। उनकी सर्वस्व जो कुछ भी हैं हिताचार की, वह श्री राधा रानी हैं। अब आवे बात अखिल सार सारे। अखिल मतलब संसार के जितने भी हैं, जैसे लावण्य है, रस है, सुख है, करुणा है, मधुर छवि है, रूप है, वैदग्ध है, रति है, विलास है, इन सब को सार अखिल सार श्री राधा।
लावण्य रस सुख करुणा मधुर छवि, रूप वे दग्ध रति विलास सार, अखिल सार श्री राधा। अब अंतिम पंक्ति में हमारी प्रार्थना भी छुपी हुई है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, पायो सारों का सार। यानी कि जितने भी सार हैं संसार के, उनके सार तत्व को दे दियो है। कृपा करो श्री राधा। यानी कि हम सब जो भी रसिक जन हैं, जो भी आपके आश्रित जन हैं, आपके हैं, उन सब पर कृपा करो श्री राधा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, पायो सार को सार, कृपा करो श्री राधा। तो ये अंतिम पंक्ति के साथ ही हम यहाँ विराम लेंगे। सभी रसकन को हमारी श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।